जय श्री महाकाल। अलग आदेश आदेश। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ और अच्छे होंगे। बड़ा विलम्ब हुआ हमें आपको वीडियो देने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए थोड़ा व्यस्त हो गए थे। अभी सब लोगों से काम फ्री हो गए हैं, इसलिए आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए और उन लोगों के लिए है जो लोग जैसा बच्चे की समस्या से बहुत पीड़ित है। संतान के लिए बहुत से इलाज कर लिए, बहुत से दरबारों में घूम लिए, और जिन माताओं को, बहनों को, यानी महिलाओं को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रहा है, संतान का सुख नहीं मिल रहा है, और लोगों के ताने सह सह के वो बहनें परेशान हो गई है। अभी क्या हम सभी बहनें के बहनें ही हैं, बोल नहीं सकते कुछ। बहुत सी चीज़ें हैं जो उस लेडीज़ को सहनी होती है, जिनको बच्चे की समस्या, उस समस्या को हल करने के लिए ही ये उपाय हम लेके आ रहे हैं। और जो साधक होंगे, जो लोगों का इलाज करते हैं, जो साधक होंगे, उन लोगों के लिए ये उपाय आप किसी आपके पेशेंट के ऊपर करेंगे तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। और जो बहनें ये वीडियो देख रही होंगी, जिनको बच्चे से समस्या है, जिनको बच्चे नहीं हैं, जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो वो हमसे संपर्क करके अपना ये जो कार्य है वो करवा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई भी बहन को ही अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि उनको बच्चा नहीं होता। कुछ कुछ पुरुषों में भी कमी होती है, ठीक है। कुछ ऐसे पुरुष भी होते हैं जिनका हार्मोन बहुत कम होता है, जिनका जो वीर्य होता है वो पतला होता है, उस वीर्य से दुर्गंध आती है, और उन कारणवश उनके वीर्य से किसी महिला को बच्चा नहीं ठहरता, ठीक है। तो ऐसे पुरुषों के लिए भी एक आयुर्वेदिक दवा है जो बहुत सी जड़ी बूटी से मिलाकर उसको बनाना होता है। उसका चूर्ण जो है उस व्यक्ति को दिया जाता है, जो पुरुष है, जिनको ऐसी समस्या है कि भाई उनके कारणवश किसी महिला को बच्चा नहीं रुक सकता, ऐसे पुरुषों की हम बात कर रहे हैं। उनके लिए जो चूर्ण देते हैं वो 21 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करके लेना होता है। उससे आपका वीर्य गाढ़ा हो जाएगा और जो आपकी टाइमिंग का पीरियड है वो बढ़ जाएगा। तो आप किसी भी, यानी जो आपकी महिला होंगी जिनको आपसे बच्चा नहीं रुक रहा है, तो वो रुक जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी, ऐसा नहीं कि किसी ही बहनों को दोष नहीं दे सकते, अपनी भी जांच करना ज़रूरी है। जो पुरुष होंगे उन्होंने भी अपनी खुद की जांच करनी चाहिए कि भाई आप में कमी है या उस बहन में कमी है, ठीक है। जो बहनों में कमी है उसके लिए तो उपाय है ही है, लेकिन पुरुष के लिए भी ये उपाय है। आप अगर दोनों व्यक्ति हो, जिनको भी प्रॉब्लम हो, जिनको भी कमी हो, वो हमें संपर्क कर लेना। अगर कोई साधक ये वीडियो देख रहा है तो उनके लिए ये मंत्र प्रयोग हम दे देंगे, ठीक है। तो किसी महिला की कोख बंधन है, पूरा क्रिया आप इसको पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपके पूरा डिटेल में समझ में आएगा, साधक के लिए, ठीक है। और जो तांत्रिक नहीं है, साधक नहीं है, जो महिला है, जो बहन है, बच्चे के लिए परेशान है, बच्चा नहीं हो रहा है, वो महिला हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपके ट्रीटमेंट हम खुद करेंगे, ठीक है। और जो साधक है, जिनके लिए ये खासकर वीडियो बनाया जा रहा है, आप लोगों के लिए हम अभी पूरी विधि बता रहे हैं। मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई लेडीज़ पेशेंट आती है जिनको बच्चे की समस्या है, तो आप उनका इलाज कैसे करेंगे, उनकी गोद भराई कैसे करेंगे कि उनको बच्चा होगा, तो इसके लिए ये साधकों के लिए विशेष वीडियो है। क्या करना है कि जो महिला, जो बहन आपके पास आएगी कि गुरुजी, बाबा जी, हमारे लिए जैसा बच्चा नहीं है, हमें संतान प्राप्ति का सुख चाहिए या संतान नहीं हो रही है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों का आप इलाज इस मंत्र के ज़रिए कर सकोगे। इसमें आपको 2 मंत्र मिलेंगे। उस 2 मंत्र का प्रयोग हम आपको पहले बता देते हैं। क्या करना है, सर्वप्रथम आपको उस महिला से ये पूछ लेना है कि भाई उस महिला को महावरी चल रही है या नहीं। इसमें ये बात बहुत ज़रूरी है। ऐसे हजारों में एक महिला होगी जिनको भगवत कृपा, माँ जगत जननी, माँ तारा कृपा कर देगी तो बच्चा होता है, लेकिन
40 या 45 या 50 साल की उम्र में हर लेडीज़ की माहवारी जो पीरियड का समय होता है वो बंद हो जाता है। और जब पीरियड नहीं आते होंगे तो उस व्यक्ति पर ये प्रयोग काम नहीं करेगा, उनको बच्चा होने में बहुत दिक्कत, यानी मुश्किल नहीं नामुमकिन जैसा काम हो जाता है। क्योंकि पीरियड, ये जो मंत्र विधान है, ये जो वीडियो बना रहे हैं, इसमें जो महावरी है वो शुरू होनी चाहिए। तो आप कितने भी दिन से अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो बच्चा हो जाएगा, माँ भगवती कृपा करेगी। और इसके लिए ये पूछ लिया आपने, अगर उनको पीरियड आते हैं तो आप बेझिझक इनका इलाज कर सकते हो। उसके लिए आपको उस महिला को गुरुवार या शनिवार या मंगलवार, ये 3 दिनों में से कोई भी दिन धाम पे आएंगे वो महिला, या आप उनके घर पे जाओगे, या फ़ोटो के माध्यम से भी आप कर सकते हो। फ़ोटो के माध्यम से अगर आप कार्य करोगे तो उनको वो चीज़ भेजनी पड़ेगी आपको जो आप तैयार करोगे, अभी आगे बताएंगे। आपके पास कतरन के लिए एक शस्त्र होना बहुत ज़रूरी है, जो हर तांत्रिक के पास होता है और होना ही चाहिए। जैसे आप पीछे हमारे देख रहे होंगे, ये हमारा एक शस्त्र है जिसको हमने सिद्ध कर रखा है। तो ऐसा एक शस्त्र होता है, जैसा कि किसी के पास गुरु गोरखनाथ जी का चिमटा होता है जो शस्त्र के हिसाब से ही चलता है, किसी के पास त्रिशूल होता है, किसी के पास माँ भगवती, माँ जगत जननी, माँ काली का खड़ाऊ होता है, ठीक है, किसी के पास भैरव दंड होता है, ऐसे एक शस्त्र होता है। तो ऐसे शस्त्र आपको, एक शस्त्र आपको लगेगा। अगर आपके पास नहीं है, आपने सिद्ध नहीं करवाया, कोई बात नहीं, आप कोई भी एक चाकू ले लेना। तो चाकू तो हर किसी के पास मिल जाता है, आप या तो फिर मार्केट से ख़रीद के लेकर आ सकते हो। उस चाकू के ऊपर उनको पूरी श्रद्धा से उनका पूरा पंचोपचार पूजन करके उनके सामने हाथ जोड़ के माँ भगवती से प्रार्थना कर लेना कि हे माँ तारा, हे माँ काली, आप जो भी भगवान को मानते हो, देवी अथवा देवता को, उनसे प्रार्थना कर लेना कि हे माँ जगत जननी, हे माँ तारा, हमारे पास कोई शस्त्र सिद्ध नहीं है, लेकिन इस शूरा जो भी है या चाकू, इनको ही हम अपना शस्त्र मान करके इस लेडीज़ की काट करने जा रहे हैं। जो इनके ऊपर कोक बंधन है, इसको काटने जा रहे हैं। आप इसके ऊपर अपनी कृपा बरसाए, इतना बोल देना। उसके बाद जो मंत्र हम आपको देंगे, उस मंत्र से, इसमें 2 मंत्र आपको मिलेंगे। एक होगा कोक बंधन खोलने का, क्योंकि बहुत से ऐसे घरेलू मामलों होते हैं, जैसा पारिवारिक प्रॉब्लम होती है कि भाई कोई लेडीज़ है जो दूसरे लेडीज़ का बुरा चाहती है, तो कोई तांत्रिक के पास जा कर के उनकी कोक बंधन कर देती है। तो कोक बंधन होने के बाद बच्चा नहीं ठहरता या नहीं होता, तो उस व्यक्ति को वहाँ पे बिठा करके 3 उतारे आपको करने हैं। उसके पहला चाकू से होगा, या आपके पास कोई शस्त्र है तो उससे होगा। तो उस मंत्र को, कोक खोलने वाले मंत्र को पहले उनके जो चाकू होगा वो उल्टी दिशा की ओर उनके पेट से घुमा लेना 3 बार। मंत्र बोल लेना और घुमा लेना, मंत्र बोल लेना फिर घुमा लेना। ये हो गया एक। दूसरा, आपको 7 नींबू ले लेने हैं। 7 नींबू लेकर के उसको पूरा हथेली में ले लेना है और मंत्र को 7 बार पढ़ते हुए सारे नींबुओं को आपको अभिमंत्रित कर लेना है। अभिमंत्रित होने के बाद में उसको कपड़े पर रख लेना। कपड़े पर रखने के बाद एक नींबू लेना, उनके सर के ऊपर रख लेना, ठीक है। सर के ऊपर रखने के बाद आप मंत्र से उसको 3 बार उतार सकते हो। अन्यथा आप अगर मंत्र नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, क्योंकि आपने पहले से उसको अभिमंत्रित करके रखा है। तो आप ऐसे ही उसको 3 बार उतार लेना शरीर से, पहले सेंटर से, फिर राइट साइड से, फिर लेफ्ट साइड से। उसके बाद उसको सर पर रख करके उसी चाकू से उसको काट लेना, उसको नीचे छोड़ देना। फिर उसके बाद सीधे वाले कंधे पर वही प्रक्रिया 3 बार उतार लेना। एक नींबू सीधे पे काट लेना, फिर उल्टे पे काट लेना। उसके बाद एक घुटने पे काट लेना, फिर दूसरे वाले घुटने पे काट लेना, फिर पैर पे काट लेना, फिर उल्टे वाले पैर पे काट लेना। ये हो गए 7 नींबू का उतारा। उसके बाद में एक उतारा हो गया। उसके बाद आपके पास अगर मोर पंख है तो उससे झाड़ा दे देना 7 बार उसी मंत्र को पढ़ के। अन्यथा आपको नीम की, जो नीम होता है हर कोई जानता है, नीम का पौधा, नीम के पौधे से उनको ऐसा झाड़ा लगा देना 7 बार। इससे आपका कोक बंधन खुल जाएगा, ठीक है। कोक बंधन खोलने के बाद जो दूसरा मंत्र है, उस दूसरे वाले मंत्र से आपको एक धागा अभिमंत्रित कर लेना है। धागा अभिमंत्रित करके उनके कमर में उसको बांध देना है।
जो संतान प्राप्ति हेतु मंत्र हम आपको बताएंगे उसको। उस मंत्र से 7 गांठ उस धागे को लगा करके उनके कमर में बांध देना, उसको जल अभिमंत्रित कर लेना, उसी मंत्र से संतान प्राप्ति वाले मंत्र से जल अभिमंत्रित कर लेना और उनको 3 बार ऐसा छींटा लगा लेना, उनको पिलाने के लिए दे देना। उनके शरीर से उस जल को उतार लेना 7 बार और तुलसी का पौधा हर किसी के घर में होता है, तुलसी के पौधे में उस जल को छोड़ देना। ये क्रिया आप करने के बाद हम आपको चैलेंज दे करके बोल रहे हैं कि वो लेडीज़ चाहे कितने भी दिनों से बच्चाहीन हो, उसको बच्चा नहीं हो रहा हो, इस प्रयोग से उनको 110% बच्चा होगा। पहला महीना उनका फ्री हो जाएगा, जो भी उनकी पीरियड आएंगे तो पहले महीने में उनके पेट की पूर्णतः सफाई हो जाएगी। उसके बाद जब तक वो धागा उनके कमर में है वो उनके कमर में रहने देना है, और जब उनको प्रेगनेंसी हो जाए, जैसा उनको पता चले कि हाँ भाई अभी खुशखबरी है, तब उस धागे को चेंज कर लेना एक बार, ठीक है। फिर से वही संतान प्राप्ति वाले मंत्र से, वही मंत्र सुरक्षा मंत्र से भी वो सुरक्षा का काम भी करता है। वही मंत्र से कोक बंधन, जैसा कोक अपनी गिरे ना, इसलिए वो भी कार्य वही मंत्र करता है। वो उसको फिर से एक लाल कलर का धागा लगेगा, पहली बार काला धागा, दूसरी बार लाल धागा। उस धागे को 9 माह तक वैसे ही रहने देना। 9 माह जब कंप्लीट हो जाए तब उस धागे को काट ले, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बच्चा जिस महिला को नहीं है उनको होगा और होगा। और जो पुरुष जिनमें कमी है, जो अपनी पत्नी को सुख नहीं दे पाते या उनसे अपने पत्नी को कोई बच्चा नहीं ठहरता हो, ऐसे पुरुष भी आप संपर्क कर सकते हैं। इनका इलाज कोई धागा या अथवा जल से नहीं होगा, इनको दवाई लेनी होगी, जो आयुर्वेदिक दवाई हमारी तरफ से बना के दी जाती है। वो दवाई थोड़ी गुप्त होने के कारण हम आप सभी लोगों के बीच में नहीं ला सकते। और हाँ, जो इस विधि के जो मंत्र है, जैसा कोख बंधन खोलने का और संतान प्राप्ति का, जो ये पूरा वीडियो उसके लिए बनाया जा रहा है, ये मंत्र बड़े ही पावरफुल होने के कारणवश ये ग्रामीण पद्धति के मंत्र है और ये मंत्र हम यूट्यूब पर सार्वजनिक नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो भाइयों को ये मंत्र चाहिए तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज करें और इस मंत्र को प्राप्त करें और अपनी गद्दी आसानी से चला सकते हैं। और इसमें आपको बहुत सी दुआ मिलेगी, क्योंकि उस व्यक्ति का कलेजा बहुत दुखता है जब तक उसको बच्चा नहीं होता, उस महिला को। लेकिन अगर आपके इलाज से अगर उसको बच्चा हो जाएगा तो वो आपको दुआ तो देगी ही देगी, लेकिन आपके लिए क्या कर देगी ये कोई नहीं कह सकता। तो इस मंत्र को खोजने में हमें बहुत से प्रॉब्लम हुए हैं और बहुत संकटों के बाद ये मंत्र हमें प्राप्त हुए हैं, इसलिए इस मंत्र का थोड़ा सा शुल्क रखा है, ठीक है। तो उस शुल्क को आपको देना होगा। ये हम आपको YouTube पर इसलिए बोल रहे हैं, फिर आप WhatsApp पे मैसेज करते हो गुरुजी वो मंत्र आपने तो बोला था कि हम दे देंगे और आपने फिर शुल्क मांग रहे हो, ऐसा नहीं है। इसमें छोटा सा शुल्क है, हर कोई व्यक्ति दे सकता है, इतना ही है। और हम इसको लिए लाइव आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि बाद में आप मैसेज करें अथवा ना करें, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हाँ गुरुजी आपने यूट्यूब पर तो बोल दिया कि मंत्र दे देंगे, लेकिन हाँ जो मंत्र का शुल्क नहीं लगता, हम यूट्यूब आप हमारी वीडियो सभी देख लीजिए, हम डायरेक्ट मंत्र और विधि विधान दोनों दे देते हैं। लेकिन जिस मंत्र के लिए हमें बहुत सी ठोकरें खानी पड़ी या बहुत से धनराशि भी हमें देनी पड़ी, तो इसीलिए आप ये मंत्र हम लुप्त या छुपा के नहीं रखना चाहते, सब में सार्वजनिक बांटना चाहते हैं। आप भी इसका फल ले सके और लोगों को भी इसका फल मिल सके, इसके लिए ये हम आपको दे रहे हैं। और उसके बदले हम आपसे छोटा सा इसका शुल्क ले रहे हैं, क्योंकि इसके बहुत पावरफुल मंत्र है इस कारणवश, ठीक है। और इसकी एक विधि और है जो हवन के द्वारा की जाती है, जिसको बच्चा आपने अगर मान लीजिए कि 20 या 25 सालों से जिस महिला को बच्चा नहीं हो रहा है, उनको हवन के माध्यम से करना होगा। धागे के माध्यम से पावर जो है वो कम रहेगा, इसलिए उनको थोड़ा समय लग सकता है ना।
तो अगर 20 साल के ऊपर अगर उनको समय हो गया तो ऐसे व्यक्ति के लिए आपको हवन करना चाहिए। तो हवन की विधि भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हाँ ठीक है, तो एक अगला वीडियो आपके लिए बहुत ही बड़ा लेके आने वाले हैं और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हमने एक बहुत बड़ी विद्या का खोज कर लाई है। बहुत बड़ी विद्या है जिनका अगर हम प्रचलन करने बैठ जाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगला वीडियो उसी के ऊपर बनाएंगे और उस विद्या का हम आपको नाम बता देते हैं। उस विद्या का नाम है धनात्री विद्या, ठीक है। तो अगला वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे, इसका ग्रुप बनाने वाले हैं, तो आपको इसकी पूरी डिटेल में जानकारी दे देंगे। चलिए तब तक के लिए जय श्री महाकाल। अलख आदेश आदेश।